तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मैं कटर ये 100 गेट कॉन्फ्रेंस के लिए जाने को तैयार था। एक लड़की यहाँ पर आती है जो भली छोटी बच्ची लग रही है, लेकिन हमारी मैं कटर की भी सीनियर यहाँ पे लगती है और सेठ की कोर डिसाइपल यानी समझो बड़ी इंपॉर्टेंट डिसाइपल है। इसको भी जाना यहाँ पे था लेकिन लेट हो चुकी थी। हमारे मैं कटर से कहती है तुम प्लीज अपनी जगह मुझे दे दो। हमारा मैं कटर मना कर देता है। लीडर से रिक्वेस्ट करती है कि लीडर यार देखो ना, ये लड़के का लेवल मेरे से कम है यार, वो जा रहा है और मैं नहीं जा रही हूँ। लीडर भी कहता है लेवल भले ही कम है लेकिन उसने बड़ा बड़ा कांड यहाँ पे किया था, जो कॉम्पिटिशन हुआ था ना यही जीता था। हाँ तो हम उसको मना नहीं कर सकते, हम उसको जाने देना पड़ेगा। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। एक दूसरी लड़की दिखाई देती है, उसके पास जाती है, कहती सुनो मैं जाऊंगी, मुझे जो भी वेपन यहाँ पे मिलेगा ना उनमें से एक वेपन मैं तुमको यहाँ पे दिलवा दूंगी। जो सुन वो कहती है यार एक तो मैं भी जाकर ले लूंगी। जो सुन ये कहती है डोंट वरी मैं तुझे 3 वेपन यहाँ पे दिलवा दूंगी। वो जूनियर कहती है लेकिन खतरा भी होता है, अब टपक गई मुझे वेपन कैसे मिलेगा। ये भी कहती मैं कसम खा के यहाँ पे कहती हूँ अगर मुझे 2 वेपन मिलेगा ना, एक वेपन अपने जेब से निकल के मैं तुझे 3 दूंगी। रही बात बाई चांस मैं मर गई, मेरे जो लीडर है ना, लीडर ने बातें सुन लिया है, लीडर अपनी ओर से तुमको 3 वेपन यहाँ पे देंगे, कुछ भी हो जाए तुमको 3 वेपन मिलेगा, बस अपनी पोजीशन मुझे दे दो। तो वो जूनियर भी देने को तैयार हो जाती है। हमारा मैं कट्टा भी देखता है कि देखा जाए तो लड़की बुरी नहीं है, बदले में उसने 3 वेपन देने का वादा भी किया, मर भी जाएगी तो भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसका जो सारे बंदे लोग ना शिप पे बैठ के निकल जाते हैं। शिप से ना नजारा हमारा मैं कट्टा देखता है और बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाह क्या नजारा है। उतने में यही जो लड़की है ना वो आती है और कहती है लीन शुआन कैसे हो। हमारा मैं कट्टे भी कहता है छुटकी सीनियर आपका स्वागत है। ये भी कहती है व्हाट डू मीन बाय छुटकी सीनियर, सीनियर सीनियर यहाँ पर होता है, छुटकी यहाँ पे मत बुलाया कर। ये भी कहता है यार मैं छुटकी नहीं बुलाऊंगा। वो सवाल पूछते बताओ यार जो एल्डर ली है उसने तुमको अपना डिसाइपल काय को बनाया। हमारा मैं कट्टा भी कहता है आई डोंट नो, शायद उनको मेरे अंदर का टैलेंट, मेरे अंदर की कमाल की बात, मेरी जो खासियत है ना उनको यहाँ पे देखा होगा और उन्होंने डिसाइपल बना लिया होगा। जो सुनते ही ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम करो जाकर रिक्वेस्ट करो कि मुझे भी अपना डिसाइपल बना ले, अपने माउंटेन पीक का मेंबर बना ले। हमारा मैं कटर मना कर देता हूँ, कहता है कि नहीं ये पहले से सेठ की कोई डिसाइपल हो, मेरे मास्टर के डिसाइपल बन के अब क्या करोगी। ये कहते तुम जाके बोलते हो या फिर नहीं बोलते हो, अगर तुम नहीं ना बोलोगे मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगी, तुम्हारे ऊपर है ना झूठा झूठा इल्जाम लगा दूंगी। हमारा मैं कटर सुनते ही चौंक जाता कि बाप रे यार ये देखने से कितनी छोटी प्यारी सी मासूम सी बच्ची यहाँ पे लगती है और कैसी बेकार बेकार बातें की जा रही है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसलिए कहता है छठी का आपको जो करना वो कीजिए, क्या ही होगा, मेरा इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी, मुझे अपनी इज्जत से अब कोई परवाह यहाँ पे नहीं है। रही बात मैं गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पीक लेवल का बंदा हूँ और आप है ना महानाया स्टेज की पीक लेवल की बंदी हो। महानाया स्टेज गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आता है, यानी मेरे से हाई लेवल की हो। कोई बात का विश्वास नहीं करेगा कि मैंने आपकी इज्जत लूटने की कोशिश यहाँ पे की। ये भी कहती है यार बेशरम आदमी हो, यार मैं से ज़्यादा बेशरम आदमी हो। वो भी कहता है बेशरम के साथ फाइट करने के लिए तुमको भी बेशरम यहाँ पे बनना पड़ता है। ये कहती है चलो कोई बात नहीं, दारू वारू पीते हो क्या। हमारे में कटा कहता हाँ थोड़ी बहुत तो पी लेता हूँ। ये कहती चलो यार दारू पी लेते हैं। हमारे में कटा कहता है कि ना तुमसे दारू पिला के मुझे नशे में डालकर कुछ ऐसा गंदा गंदा करोगी और फिर मेरे ऊपर इल्जाम डालोगी, ना ना बिल्कुल ना। ये भी कहती है यार भाई मजाक करी थी पहले, मैं सच्ची में ऐसी लड़की नहीं हूँ, तूने मुझे ऐसा समझ के रखा क्या। हमारे में कटा कहता है कि नहीं मुझे दारू नहीं पीना। ये भी कहती चलो यार अभी पहुँचने में 1 महीने का टाइम लगेगा, 1 महीने तक क्या करोगे, आओ मेरे कमरे में दारू पड़ा हुआ है। ये सोचते कमरे में ले जाकर ना 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 ना, इसलिए मना कर देता कि ना भाई सोचो अगर मैंने दारू पी लिया और मैं कंट्रोल के बाहर यहाँ पे चल गया, मैंने आपके साथ कुछ गंदा कर दिया और आपने करने भी दिया और फिर मेरे पे झूठा इल्जाम लगा दिया, ना ना बिल्कुल ना। वो भी कहती नहीं करूंगी यार कुछ भी ऐसा, आ जा मेरे कमरे में, और जबरदस्ती अपने कमरे के अंदर खींच लेती है। और कमरे के अंदर बस एक बड़ा सा बेड यहाँ पे था और दारू की जो बाटली हर जगह पड़ी हुई थी। हमारा मैं कटे भी देखता है वाह यार खाली दारू की बाटली यहाँ पे पड़ी हुई है। वो दारू निकाल के देती है और पीना चालू खुद भी कर देती है और पीने के बाद कहती है हाँ मजा आ गया। हमारा मैं कटे देखता है इतू सी यहाँ पर है और एक दारू की बाटली पूरा यहाँ पे कट गई। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। ये भी पी लेता है, काफी देर का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और वो लिटरली नशे में आ जाती है और कहती है कि अरे यार बस इतू समय तेरा निकल गया, अबे और दारू पी। कैसा मर्द यहाँ पर है मुझे खुद को संभाल भी नहीं सकता, खुद यहाँ पे संभल नहीं रहती और नीचे गिर जाती है हमारे मेन कटर के ऊपर ही। और मेन कटर जो जांग है ना उसके जांघों पे बैठ जाती है और कहती है आए हाय मजा आ गया। हमारा मेन कटर थोड़ा ये हो जाता है कि अरे यार मैं भी एक लड़का यहाँ पर हूँ, तुम किसी लड़के के टांगों पे आके बैठ जाओगी उसके अरमान खड़े हो जाएंगे, मेरे भी हो रहे हैं, प्लीज यार जल्दी से यहाँ पे उतरो और आपने बहुत ही दारू पी लिया है, बंद करो, आपको चढ़ चुकी है। ये कहती है चढ़ चुकी है, बड़े से बड़ा एल्डर है ना उसको चढ़ जाती है, लेकिन मेरे को आज तक यहाँ पे नहीं चढ़ी है, मेरे को चढ़ती च नहीं है यार, मैं पीऊंगी मेरी मर्जी। हमारे में कटा कहता चढ़ती च नहीं है भाई, इतनी चढ़ चुकी है कि खड़ा होने को नहीं जा रहा और मेरी जांघों के ऊपर आके यहाँ पे गिरे जा रही है। वो सामने से और भी ज्यादा दारू यहाँ पे पी लेती है। हमारा मैं कटा भी देखता है मेरी माँ और ज्यादा दारू मत पियो वरना बड़ा नुकसान होगा, सॉरी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उस पर अटैक करके उसको भी होश कर देता है।
है। हाँ, बेहोश करने के बाद कहता है सॉरी और कोई रास्ता बचा नहीं था आपको बेहोश करने के अलावा, और उसने ऐसा बेहोश किया था ना, गंदे से पोजीशन में वो लेटी हुई थी। हमारा मेक कटर भी देखता है भाई पोजीशन, इनका पोजीशन भी गजब यहाँ पर है यार। मैं सोच रहा था गलती से कुछ गंदा ना हो जाए, माहौल ऐसा तैयारी हो रहा है कि कुछ गंदा हो भी सकता है, भला इसी में कि निकल जाऊं। लेकिन तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, ये कह दो कि सीनियर तुम अंदर हो क्या। हमारा मेक कटर डर जाता है कि अरे यार ये अंदर है लेकिन दारू पी के बेहोश यहाँ पर है। कोई आ गया, उसने देखा कि एक लड़की बेहोश है और लड़का वहीं पर है, कहीं वो गलती से मेरे गलत ना समझ जाए। उतने में जो लड़की थी वो दरवाजा ओपन करके अंदर आ जाती है। उतने में हमारा मेक कटर वो भी लेट चुका था, यानी वो भी पी के टल्ली होने का नाटक कर रहा था। तो लड़की भी देखती कि अरे यार ये भी ना पी के टल्ली हो चुकी है और बेचारे लड़के को भी पिला के टल्ली करवा दिया। दोनों ना 2 या 3 दिन बाद वो होश में आएंगे, तो मैं भी 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे मिलने आती हूँ, तो निकल जाती है। हमारा मेक कटर सोचता दिमाग, देखा मैंने क्या दिमाग यहाँ पे लगाया। अब कोई शक वाक यहाँ पे नहीं गया, लेकिन ये लड़की, यह प्यारी सी मासूम सी लड़की यहाँ पर है, लेकिन इतना दारू, ये इतना दारू काहे को यहाँ पे पीती है। कुछ ना कुछ तो उसके साथ यहाँ पे हुआ ही होगा। 3 दिन बाद जब वो होश में आती है, हमारे मेक कटर से मिलती हूँ, कहती वाह यार मेरे को 3 दिन का टाइम लग गया होश में आने के लिए, लेकिन तू मेरे से पहले से होश में आ गया। हमारा मेक कटर कहता हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो पीने की कैपेसिटी है ना वो मेरे से कई गुना ज़्यादा आगे है, मैं कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये भी कहती है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं पियक्कड़ की देवी हूँ देवी। हमारा मेक कटर भी सोचता है यार कोई अच्छी बात नहीं है ज़्यादा दारू पीना, बोल तो ऐसे लिए जैसे कि कोई बाहर महान काम करती है। लेकिन तभी जो शिप है ना वो अचानक से रुक जाती है, जो देखते ही सीनियर भी कहती है भाई शिप वो अचानक से रुक को गया। हम लोग जिस एरिया में जाने वाले थे वहाँ पे जाने में तो भाई 1 महीने का टाइम लगता, पहले ही आ गए क्या। तभी पीछे से एल्डर लू नाम का कोई एल्डर आता और कहते कि नहीं डुआंगोंग इमोटल सेट नाम का एक सेट है, और अभी के लिए हम लोग उनके एरिया के अंडर में आ चुके हैं। और ये जो उनका एरिया ना, ये एरिया इंसानों के लिए रहने लायक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे जो पानी वाले डेमोनिक बीस्ट है ना वो अपियर होते रहते हैं, और अभी भी कोई बीस्ट अपियर हो सकता है। चौकन्ना यहाँ पे रहने का, ये लोग कहते हो कि ठीक है हम चौकन्ना रहेंगे। उतने में जैसा बोला वैसा हो, तब ये शिप है ना हिलने लग जाता है, क्योंकि शिप के ऊपर एक डेमोनिक बीस्ट ने हमला यहाँ पे कर दिया था, जो कि सांप जैसा कह लो या ड्रैगन जैसा कह लो वैसा यहाँ पे था। पब्लिक डर जाती है, एल्डर लोग कहते डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना मैं बचा लूंगा, इतना बोल के एक वेपन निकाल के हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और हमला करके उस डेमोनिक बीस्ट की जान निकाल भी लेता है। पब्लिक यहाँ पे देखती हूँ, माय गॉड बार जो एल्डर लू है ना ह्यूमन इमोर्टल लेवल पर है, और साथ ही में इनके हाथों में जो वेपन है ना वो भी इमोर्टल लेवल का वेपन यहाँ पर है। जब ये दोनों इतने बराबर लेवल के मिलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है बड़े से बड़े दुश्मन भी यहाँ पे डर के हमारे भाग जाता है। हमारा मेन कट अभी देखता कि वाह यार इमोर्टल लेवल का भी वेपन होता है, मुझे लगता है जो मेरी मास्टर यहाँ पर है ना उनके पास भी होगा। जैसे मैं वापस लौटूंगा ना अपने मास्टर से ऐसे वेपन का रिक्वेस्ट करूंगा, उसको जो एल्डर लुगन इनके पास आता है जो वेपन है ना उनको दे देता हूँ। कहता सुनो इस ओर में बस तुम्हारे सामने आया था तुमको बताने के लिए, एक बार चौकन्ना करवाने के लिए, ये वेपन यहाँ पे लो, और अगली बार कोई मुसीबत आएगा तुम लोग सामना करना, मेरे पे डिपेंड मत रहो यार, मेरा क्या मैं तो बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। ये लोग कहते हैं ऐसा मत बोलिए, जब तक दुनिया रहेगा ना जब तक आप भी रहोगे। ये भी कहता है क्या रहूँगा भाई, इससे ज़्यादा लेवल अप यहाँ पे हो ही नहीं सकता, नहीं होगा तो मेरी उम्र की लिमिट थी ना 10,000 और मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब इससे ज़्यादा नहीं जी सकता। हमारा मेक कट अभी कहता है सैड मत होइए भाई, बड़े कमाल का आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे कमाल का, आपका लेवल अप यहाँ पे पक्का होगा। ये भी कहता है उसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, तो और क्या ही मैं लेवल अप यहाँ पे करूँ, तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है इतने पे नहीं टपकूंगा यार, अभी 30 या 40 साल या 50 साल में आराम से यहाँ पे जी लूंगा। हमारा मेक कट कहते कि नहीं उसके ऊपर का अपने लेवल अप के बारे में सच्ची में नहीं सोचा है क्या। ये भी कहता है ये मैक्स स्टेज होता है जिसपे मैं आ चुका हूँ, इसके ऊपर एक सेकंड कहीं तू ट्यूबलेशन पार करके इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में जाने के बारे में तो नहीं ना कह रहा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।